खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बारी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से यात्रा शुरू हो चुकी है। गांव, ब्लॉक, जिले से लेकर पोलिंग बूथ को कवर करते हुए 2 महीने ये पदयात्रा चलेगी। डोर टू डोर जनसंपर्क होगा। हर गांव में भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर चिपकाए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, NSUI की बाइक रैली भी होगी, फिर जिला स्तर पर कार्यक्रम और फिर प्रदेश स्तर पर महारैली। यानी कांग्रेस पूरे तरीके से 2023 और 2024 के मूड में आ गई है। भारत जोड़ो यात्रा की डोज के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो की बूस्टर डोज दी जाएगी। उधर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। बयानबाजी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। यात्राओं का यकीनन राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, लेकिन सवाल ये कि इससे जनता को क्या मिलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या इसके बाद अब चुनावों से पहले यात्राओं, पैदल मार्च की नई परंपरा शुरू होने वाली है? और क्या कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल बना है उसको बनाए रखना जरूरी है? बात आज इसी मुद्दे पर कि क्या नेता और जनता का ये सफर पूरा होगा हाथ से साथ तक। चर्चा इसी पर हाथ से साथ तक। कांग्रेस की तरफ से जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है उसको साथ कितना मिलने वाला है, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। अरुण शर्मा कांग्रेस नेता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज मीणा बीजेपी नेता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले अरुण जी, आप ही से सवाल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी और जिस तरीके से रिस्पांस मिला भारत जोड़ो यात्रा को हमने वो भी देखा, लेकिन अब एक खास उद्देश्य के साथ बड़े अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की। लगता है वही रिस्पांस इस अभियान को भी मिलेगा? दीपिका जी, कांग्रेस पर इस समय ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। दीपिका, अगर मैं कहना चाहूँ तो पिछले 8-9 साल का जो शासन है जी, उसमें जो आर्थिक हालात देश के हुए हैं और जिस तरीके से समाज को बांटने की सतत कोशिश रहती है, वो चाहे धर्म के नाम पे हो, राज्यों के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को आप देखिए उनको रोका जा रहा है, उन पे कब्जा किया जा रहा है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इसरो जैसी वैज्ञानिक संस्था हो जिसकी दुनिया भर में रेपुटेशन है। हर एंगल पे जो माहौल है देश में, इसलिए ये बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कांग्रेस की मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कि हम अब ये जागरूकता पूरे देश में फैलाएं कि अल्टीमेटली इस भारत देश के उस गरीब आदमी को, जो निचले तबके का आदमी है या इवन मध्यम वर्गीय आदमी है, अगर वो हिसाब लगाएगा पिछले 8-9 साल का, तो उसको पता लगेगा उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि सरकार का ओरिएंटेशन पूरी तौर पे दूसरे भारत की है। जैसे राहुल जी कहते हैं 2 भारत हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। आप देखिए अडानी जैसे ग्रुप जो पिछले 8 साल में 500 गुना जिनकी वृद्धि हुई है। 2012 में लोगों को याद होगा, उन्होंने दिवालिया होने के लिए बैंकों में अप्लाई किया था कि मैं रीपे नहीं कर सकता हूं आपका लोन। कुल 10 साल में
ये फिनोमिनल तरक्की इसीलिए है कि सरकार की सारी नीतियां उसी तरफ मुड़ी हुई हैं जहां मैक्सिमम फायदा कुछ चंद अमीरों को हो और गरीब की हालत बदतर होती जा रही है। वो चाहे 2022 में किसान की आय दुगनी होने का सवाल हो, ये 6 साल पुराना वादा है दीपिका, ऐसा नहीं है पिछले चुनाव में दिया हो, पर वो 2022 तब शायद दूर दिखता होगा, इसलिए 2022 का सन उनने चुना। पिछले साल वो अवधि पूरी हुई। ऐसे ही 2022 तक 200 स्मार्ट सिटी जगमगाते हुए देश में बनने थे। अरुण जी, अब जितना आप बता रहे हैं मुझे ये समझ में आ रहा है कि केंद्र ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, वो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से अब ये अभियान की शुरुआत की गई, धरातल पर हम देख रहे हैं कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए, उसके बाद प्रभारी भी बना दिए गए हैं, शुरुआत भी हो चुकी है, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप? आपने भी तो कुछ प्लानिंग की होगी। जी हाँ, मैं वो ही कह रहा हूँ आपको। मैं वहीं पर था कि कांग्रेस पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और विशेष तौर पर राजस्थान के जो कांग्रेस जन हैं उन पे ये विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि राजस्थान एक वो प्रदेश है जहां प्रबल संभावनाएं हैं कि 2023 के चुनाव में भी वो जीतें। ऐसे ही मध्य प्रदेश और कर्नाटका, जहां दल बदल करवा के प्रलोभन देके सरकारें तोड़ी गई और नई बनाई, वहां भी अच्छी संभावना है कांग्रेस फिर कमबैक करेगी। कर्नाटका ठीक है, कांग्रेस फिर कमबैक करेगी, इस उद्देश्य के साथ आप इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पंकज जी, आपने सुना अरुण जी को, वो ये कह रहे हैं केंद्र ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हम वो बताएंगे जनता को, लेकिन साथ ही साथ इस अभियान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, बीजेपी कैसे देख रही है इस पर, बीजेपी का क्या रिएक्शन है? दीपिका, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता अरुण सिंह जी ने इतनी देर लगातार लगभग 1.5-2 मिनट लगातार बोला, और जो बोला उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि राजस्थान की जनता पिछले 4 साल से एक सवाल कर रही है कि राजस्थान की जनता ने 2018 में अशोक गहलोत जी की जो सरकार बनाई वो मोदी सरकार का विरोध करने के लिए बनाई या राजस्थान में तरक्की करने के लिए बनाई? ये बात आज तक कोई कांग्रेस का नेता अशोक गहलोत जी से लेकर अरुण कुमार जी तक आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अरे भाई, आपकी सरकार, आपको जो जनता ने चुना था, हालांकि अल्पमत था, आप 99 सीट पे आए थे, केवल 0.5% वोटों की बढ़ोतरी थी पूरे राजस्थान में आपके पास में, उसके बावजूद आप एक काम नहीं गिना सकते 4 साल के अंदर कि हमने राजस्थान की जनता के विकास के लिए ये नया काम किया। आपने किया, केवल वो किया जो हमारी माननीय वसुंधरा जी की जो सरकार थी उसकी जो योजनाएं थी उनको नाम बदलने का काम किया, उनको आपने 2 साल तक बंद किया, 3 साल तक बंद कर दिया और फिर रिपैकेजिंग करने का काम किया। आपने 4 साल में यही किया। आपने एक योजना नहीं बता सकते कोई भी कांग्रेस के नेता जो इन्होंने अपने काल में नई शुरुआत करी हो। अब दूसरी बात, ये इनकी क्या हाथ जोड़ो यात्रा क्या है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। दीपिका जी, मैं हाथ से हाथ जोड़ो की मेरे को ऐसा ध्यान में आता है कि पहली बैठक कोटा में हुई थी और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में सिर्फ टवल हुआ, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं ने ठान रखा है कि हाथ से हाथ जोड़ो नहीं, हाथ से हाथ तोड़ो यात्रा होगी ये साबित। और जिस प्रकार से कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जवानी जंग के अंदर नाकारा, निकम्मा, बड़ा कोरोना, इस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़े नेताओं ने तय कर रखा है कि ये सिर फोड़ो यात्रा होगी। या जिस प्रकार से 4 साल से कांग्रेस के कर्म है, जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को बर्बाद कर रही है, उससे मुझे लगता है ये राजस्थान की जनता को बर्बाद करने की यात्रा है इनके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान की जनता पूछ रही है कि पिछले 4 साल में 16 पेपर लीक क्यों हुए। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि अगर पेपर लीक हुआ तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, क्यों पिछले 4 साल के अंदर बिजली इतनी महंगी हो गई, क्यों राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, क्यों अगर आपने क्या महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 बनता जा रहा है। इन चीजों का जवाब देना होगा आपको राजस्थान की जनता में। अब जब आप कह रहे हैं ना कि हम ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, तो आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। आज हमको कहते हुए दुर्भाग्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, जवाब देने के लिए वो तैयार तो हैं, इसीलिए तो वो जनता के बीच जा रहे हैं। मैं जवाब लूंगी इसका, लेकिन उससे पहले आंकड़े बताते ये कुछ बहाने वगैरह करते रहेंगे, पर आंकड़े बताते हैं कि आज राजस्थान बेरोजगारी के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 1 है। 32% बेरोजगारी दर राजस्थान की। आप सोचिए कि किस प्रकार से राजस्थान के युवाओं पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है पंकज जी, इस पर जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले महेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। महेश जी, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का है, दोनों की प्रतिक्रिया हमने ली। उन्होंने कहा कि हम इस उद्देश्य से लेकर निकले इस अभियान को, और साथ ही साथ बीजेपी का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन मैं आपका विश्लेषण जानना चाहती हूँ इस पर।
आपका विश्लेषण क्या कहता है इस अभियान पर? देखिए, ये जो कांग्रेस अपना जो संगठन है, जो 2024 के चुनाव और 2019 के जो चुनाव है, इस दौरान जहाँ जहाँ भी राज्यों में हुए हैं या केंद्र के हुए, जो चुनाव जो हुए हैं उसमें कांग्रेस की जो स्थितियाँ हुई है उसको इम्प्रूव करने की दृष्टि से ये किया जा रहा है। और इसका कारण क्या रहा, इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी जो सफलता मिली है, उसके जो प्रतिफल जो मिला है, तो उसके को वापस से और मजबूती के साथ गांव स्तर तक, पंचायत स्तर, कस्बा स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर पे इसको प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। मकसद ये है कि कांग्रेस को वापस से पुनर्जीवित करके और वापस से सत्ता की ओर लाने की कोशिश की जा रही है। ये हर दल अपने चुनाव से पूर्व ये काम करते ही हैं, अपने दल को वापस से जनता से जोड़ने की बात करें। ये जनता से जोड़ने के लिए ही इस तरह के जो इस हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब ये है कि व्यक्ति को कांग्रेस से जोड़ने का, कांग्रेस से कांग्रेसियों को जोड़ने का, ये जो प्रयास है, इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, कार्यकर्ता कितने उत्साहित होंगे, किस रूप में करेंगे, क्या करेंगे, ये आगे देखने की बात है। अब जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस की अभी वर्तमान में सरकार है, अब ये वापस से मतलब क्या होता है ना, सरकार जो है रिपीट करने की कोशिश होगी, तो ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी हो सकता है। और ये हुआ शुरुआत कैसी, इसका आगे का कार्यक्रम कैसे तैयार कि इस दौरान जब ये हिमाचल के जो चुनाव हुए उनमें जो कांग्रेस सत्ता में आई है उससे प्रोत्साहित हुई, एक तरह से निष्प्राण हो रही हुई कांग्रेस में वापस से एक पुनर्ऊर्जा मिली है, जिससे ये वापस से अपने आप को अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं और चिंतन करने के बाद में उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं इस दिशा में इस कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को देख रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ अरुण जी, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप हमारी बात क्यों कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए ना, अपनी सरकार के काम गिनाइए ना। देखिए, आपने देखा होगा दीपिका जी कि पंकज जी जो मैंने मुद्दे राष्ट्रीय लेवल पे पूरे देश को इस समय आहत कर रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया, तो उनने उसका कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि शायद है भी नहीं। लेकिन अब वो राजस्थान की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य है वो कह रहे हैं किसी एक योजना का नाम बताएं जो राजस्थान सरकार में हो। मेरी समस्या ये है, मेरे पास करीब 85 योजनाओं की लिस्ट है जो बड़ी सफलतापूर्वक 4.5 साल में इस राज्य में क्रियान्वित की गई हैं और जिसकी चर्चा देश भर में है। वो चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, आप एक मिनट अपनी बारी में पंकज जी अपनी बारी में देखिए, नहीं साथ के साथ नहीं होता, ये अच्छी डिबेट के लक्षण है। अपनी बारी में जरूर बोलें आप, और मेरे से आधा मिनट इनको ज्यादा दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कुछ साल पहले तक एक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ये सपना मात्र था। ये पहली बार हो रहा है और दूसरे प्रदेश इस मॉडल को ले जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पंकज जी, इस पर जवाब तैयार रखिएगा, वो काम बता रहे हैं जो आपने पूछा था। हमारी सरकार में वो विवेकानंद स्कूल के नाम से चालू था, मेरे पास तो हमारी सरकार में विवेकानंद स्कूल के नाम से चालू था। अब आप दूसरी योजना बताइए। चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना, देखिए आप एक बार बोलने दीजिए। आप ये मैं साथ के साथ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। आप चिरंजीवी भामाशाह के नाम से थी और पूरे देश में आयुष्मान योजना के नाम से है। दीपिका जी, मैं एक चीज और बताता हूँ, चिरंजीवी योजना भामाशाह योजना के नाम से हमारे सरकार में चलती थी, आपने उसको चिरंजीवी नाम कर दिया। पर चिरंजीवी नाम करने के साथ देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति चिरंजीवी योजना के अंदर अब एंटाइटल हो गया, जो मेंबर बन गया, वो व्यक्ति गुजरात में जाके इलाज नहीं ले सकता, वो व्यक्ति महाराष्ट्र में जाके इलाज नहीं ले सकता। तो आप किस चिरंजीवी योजना की तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि आपने आयुष्मान योजना का पैसा लगाया है, केंद्र सरकार का पैसा है आयुष्मान योजना का, वो आप चिरंजीवी नाम से दे रहे हैं, परंतु चूंकि आपने वो राज्य सरकार की योजना है। अब आप बताइए कि जो हमारे राजस्थान के प्रवासी लोग हैं, कोई महाराष्ट्र में नौकरी करता है, कोई गुजरात में नौकरी करता है, कोई तमिलनाडु में नौकरी करता है, उसको चिरंजीवी का लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है, ये आपने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे राजस्थान वासियों को इलाज से रोकने का काम किया। पहले पूरा तो सुन लीजिए उनको। जी अरुण जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अच्छा तो यही रहेगा अगर ये बीच में ना बोलें, लेकिन शायद
मजबूर हैं, वेग में आ जाते हैं। तो मैं बता रहा था चिरंजीवी योजना जिसका ये पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं, देश राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां 10 लाख का बीमा और निशुल्क इलाज होता है। कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, कैंसर की हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, ये मतलब इवन लेकिन ट्रांसप्लांटेशन हो। पंकज जी ये कह रहे हैं कि जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने हमारी योजना को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ये भामाशाह योजना थी, आपने इसका नाम चिरंजीवी योजना कर दिया। देखिए, इससे डिबेट डिरेल हो जाएगी, अब बहुत लंबी चली जाएगी। जैसे स्वच्छ भारत अभियान इनने एक गांधी जी का सिर्फ चश्मा उधार लेके शुरू किया है, वो पहले निर्मल भारत के नाम से मौजूद था देश में और चल रहा था बहुत। ऐसी बहुत सारी इनकी योजनाएं, इनकी भी कौन सी ओरिजिनल योजना है। आर्थिक पॉलिसीज में जितनी ये छेड़छाड़ कर पाए उतना नुकसान आज की तारीख में देश उठा रहा है। इनको नोटबंदी, अब ये खुद भी जिक्र नहीं करना चाहते उसका कभी। अच्छा, आप लेकिन योजनाओं के नाम बताइए, फिर मैं जवाब दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इनके पास कोई पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कुछ भी नहीं कर पाई है। मतलब मुद्दे रहित पार्टी है। ये सब जगह प्रेशर में और आ गए हैं आजकल। हाईकमांड इनको पूछती रहती है, तुमको 4.5 साल हो गए, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है ढंग का। और जैसे रीट की परीक्षा की ये बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं इनके जमाने में 2013, 14, 15, 18 में 3 इस पर आ जाइए। मुझे तो आप ये बताइए कि जनता के बीच जाने के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? जिन योजनाओं का जिक्र पंकज जी कर रहे हैं कि ये बता दीजिए कुछ योजनाओं का नाम, आप किन किन योजनाओं को लेकर मुख्यतः लोगों के बीच जा रहे हैं और क्यों, कैसे आप लोगों से कहेंगे कि आप हमारी विचारधारा से जुड़िए, हमारी सरकार से जुड़िए? आपने क्या काम किए वो तो आप बताएंगे ना लोगों को। उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष जो होगा वो इंचार्ज होगा इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का। अरुण जी, ये आपने बढ़िया उठा लिया आपने मुद्दा की ब्लॉक अध्यक्ष की बात आपने। अभी तक पूरी तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति भी कहाँ हुई है? एक ये लॉजिक भी मेरे समझ में नहीं आता दीपिका। खैर, काफी ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, लेकिन आप ये मत मानिए कि जहां घोषणा नहीं हुई है वहां खाली मैदान है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। सब जगह निवर्तमान अध्यक्ष जो अभी तक थे वो काम में लगे हुए हैं। इसलिए आप संगठन की चिंता न करें, ये खड़ा हो गया है। अरुण जी, संगठन की चिंता कैसे ना करें? संगठन जब मजबूत होगा तभी तो पार्टी को जीत मिलेगी, तभी तो पार्टी ग्राउंड जीरो पर जब पहुंच रहे हैं तभी तो मजबूत होगी पार्टी। आप देखिए, संगठन आपको इस अभियान के दौरान आपको दिखाई देगा कि कितने व्यापक तौर पे ये जनसंपर्क अभियान है। घर घर जाएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। राहुल जी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। महेश जी का रुख करते हैं। महेश जी, आप देख रहे हैं अभी ब्लॉक अध्यक्ष की ही नियुक्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। अभी 3 सूची आई है सामने, अभी भी कुछ नियुक्तियां रह गई है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है और ऐसे में ग्राउंड पर अगर जाने की बात कही जा रही है, इस अभियान को सफल बनाने की बात कही जा रही है, तो कैसे ये सफल होगा? क्या नजर आता है आपको? देखिए, मैं इस मामले में ये बता रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस संगठन का जो है नेतृत्व है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसको, लेकिन इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी इन लोगों की है और खासकर जो नेतृत्व है उसको ध्यान में रखते हुए। तो नेतृत्व को चाहिए कि तत्काल इस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिस उद्देश्य से ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया, उसके लिए जो भी तमाम खामियां, इसकी औपचारिकताएं, संगठन को गठन करना और इसको प्रभावी तरीके से बनाने के लिए करनी चाहिए। साथ साथ ही इसका एक ये जो मकसद है कि जो मौजूदा जो कांग्रेस संगठन है और उनकी सरकार है, उनकी जो नीतियां हैं आम जन तक वो पहुंचे और उसका लाभ वहां उनको बताने की आवश्यकता है आम जनता को। तो ये सब मकसद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होता है ये जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है, वहां के नेताओं की है और यहाँ के संगठन नेतृत्व की है। सरकार अभी जैसे बजट आ रहा है, बजट में और भी युवाओं को समर्पित करेगी और भी महत्वपूर्ण योजनाएं कर रही है जितनी भी है, लेकिन असली लाभ वहाँ ग्राउंड लेवल पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके बारे में सरकार को संगठन ही बता सकता है, संगठन के कार्यकर्ता ही बता सकते हैं। तो संगठन को बनाना, खड़ा करना,
ये जिम्मेदारी संगठन नेतृत्व की है, और सरकार जो कर रही है उसके जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे संगठन की ओर से वो उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए, और उसमें क्या खामियां हैं कमियां हैं वो बताने की जरूरत है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तभी इनका सफल होगा जबकि आम कार्यकर्ता की बात भी सुनी जाएगी, चाहे संगठन स्तर पे हो और चाहे जो हकीकत में जो है, जब तक आईना मतलब क्या कहते हैं सरकार और संगठन के नेताओं को नहीं दिखाई देगा तब तक ये सफल होने की इसमें इसके फायदा भी नहीं हो। तो फायदा हो इसका मैक्सिमम, इसके लिए ये मेरा मतलब अपनी तरफ से सुझाव। बिल्कुल सुझाव दे रहे हैं, आपने सुना ही होगा अरुण जी। लेकिन पंकज जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया अरुण जी ने उसका जवाब देने की कोशिश की, हालांकि आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। लेकिन आप अगर इस अभियान को देख रहे हैं, क्योंकि यात्रा तो आपकी तरफ से भी निकाली गई थी और अभियान इनकी तरफ से भी निकाला गया है, ये पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है कि हमारा तो अभियान सफल होगा, क्योंकि आपने सुना होगा बयान की 156 का टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस। देखिए दीपिका जी, आपके बहुत पूछने के बावजूद और मेरे इंटरप्ट करने के बावजूद भी अरुण जी केवल 2 योजना बता पाए जो जिसके लिए कहते हैं कि भाई हमने नई शुरू करी, और मैंने साथ के साथ इनको दोनों योजनाओं का ओरिजिनल जो हमारे सरकार में रूपांतरण था वो बता दिया। आप कहते हैं हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, हमारे सरकार के समय वो विवेकानंद स्कूल के नाम से योजना चालू हो चुकी थी। आप कहते हैं भामा क्या चिरंजीवी की, तो वो उसका बड़ा सीधी सी बात है कि भामाशाह योजना बहुत अच्छे से काम कर रही थी, और जिस चिरंजीवी की आप पीठ थपथपा रहे हैं वो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत का योजना का पैसा है। अब तीसरी योजना आप बता नहीं पाए और उल्टा हमसे पूछते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया। तो मैं केवल 2 उदाहरण गिना देता हूं और आप अगले 24 घंटे 3 दिन 7 दिन पूरे आपका कांग्रेस का मीडिया से ढूंढ ले। 1 मिनट में आपको स्टॉप कर रही हूँ। तीसरी योजना अरुण जी जल्दी से बता दीजिए आप, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बता नहीं पाए। देखिए मेरी तो समस्या मैंने आपको बताई, 85 योजनाएं, ये 3 की पे अटके हुए हैं, 2 पे अटके। आप तीसरी पे आए, मैं बोलता हूं तो ये बीच में बोलते हैं, तो कहां से होंगी वो, आप देखें ना। तो मैंने आपको चिरंजीवी योजना के बारे में बताया, ऐसा जो पैकेज पूरे देश में कहीं भी नहीं है, इसका जिक्र सब जगह है, सबको मालूम है। इसके अलावा आप देखिए जो मातृत्व की सेवाएं हैं, मतलब जो हमारी बहनों को जो मातृत्व की सेवा हैं वो शुरू हो जाती हैं डिलीवरी से पहले ही, और वाहन उसको लाने ले जाने के लिए निःशुल्क दवाएं, पूरे चेकअप सब फ्री हैं। और दीपिका जी अब वापस से मेरा नंबर लीजिए। ओल्ड पेंशन दीपिका जी अगेन देश भर में चर्चा है, कल परसों तक ये हमारे खिलाफ थे। अरुण जी समय चला जाएगा, समय चला जाएगा, आपको पहले खूब समय दिया गया। अब जो आप मातृत्व वाली योजना, अरुण जी जो आप मातृत्व लगा तो समय चला, अरुण जी आपने जो मातृत्व वाली बताइए, आप तो आपने जो मातृत्व वाली योजना बताई वो हमारे सरकार के टाइम पे राष्ट्रीय योजना के नाम से चलती थी। उस राष्ट्रीय योजना के तहत आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, 3 बार में 18,000 रुपए दिए जाते थे माँ को और बच्ची को। तो आप ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके पास कोई योजना नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी सरकार ने नया क्या किया। दीपिका जी हमारे किसान सम्मान निधि योजना चलती है जो विश्व में पूरे एक अनूठी योजना है जिसमें 6,000 रुपए। नाम मत लें, सुनिए सही, अरे सुनिए सही। की तो जो हालत आपने की है पूरे देश ने देखा है, अभी साल भर भी नहीं बीता है जब 3 काले। अब आप इंटरप्ट ना करें, आपको योजनाएं बता रहा हूं। नहीं करता हूं, चलो आप किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,000 रुपए की 3 किस्तें साल में किसान को दी जाती है और 72 करोड़ किसान को दी जाती है। आप इससे ज्यादा देखिए। अब इस योजना का अगर आपको कोई मिल जाए कि कभी कांग्रेस के जमाने 60 साल में ऐसी कोई किसानों के लिए आप योजना लाए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन 1972 से चल रही थी, 1972 से परेशानी चल रही थी। उस दौरान लंबे समय तक आपकी सरकार रही, पर 1 रैंक 1 पेंशन का आप योजना नहीं ला पाए। सैनिकों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल समय की कमी हमारे पास, आप उनकी कमियां गिना रहे हैं, वो आपकी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मुद्दा था वो क्या जवाब देंगे, पेपर लीक के बारे में क्या जवाब देंगे जनता को जाके, जो कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि यह अभियान सफल होगा, जो हाथ से हाथ जोड़ने के लिए यह अभियान लेकर निकले हैं, यह अभियान हाथ में लिया है। लेकिन जनता का साथ कांग्रेस को कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।